अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज के कार्यक्रम में श्री गणेश चतुर्थी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कल भगवान गणपति की जयंती है, जिसको हम श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश के विषय में स्वयं गणपति अथर्वशीर्ष कहता है कि त्वमेव केवलम कर्तासि, कि हे भगवान आप ही इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। त्वमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, आप ही और इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्म हैं। त्वमेव केवलम तत्त्वमसि कह करके प्रारंभ किया कि वो तुम ही हो जिसकी खोज में नित्य निरंतर और संपूर्ण प्राणिमात्र, संपूर्ण देवता, यक्ष, राक्षस जिसके विषय में रात दिन चिंतन करते रहते हैं, वो आप ही हो। हे भगवान, हे गणपति, हम आपकी शरण में हैं। ऐसे भगवान गणपति की चतुर्थी हम सब लोग, पूरा हिंदू संसार कल मनाने जा रहा है। भगवान गणेश, जिसके लिए मैंने अभी कहा कि जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे भगवान गणपति, उनका जो विग्रह हमारे ऋषियों ने हमको दिया है, वास्तव में जो हमारा हिंदू वाङ्मय है, संपूर्ण हिंदू वाङ्मय, वो इतना विशाल है कि संपूर्ण हिंदू वाङ्मय की तह तक पहुंचने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, कई जन्म लेने होंगे, तब जाकर के और हम थोड़ा सा संपूर्ण हिंदू वाङ्मय को जान पाएंगे। लेकिन इस एक ही जन्म में यदि कहीं आप संपूर्ण हिंदू वाङ्मय को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, तो हमारे क्रांति दृष्टा ऋषि लोग कहते हैं वो है गणेश। भगवान गणपति का जो विग्रह हमको दिया है, वो वास्तव में संपूर्ण हिंदू वाङ्मय को एक ही स्थान पर दे दिया है, क्योंकि संपूर्ण हिंदू वाङ्मय का जो ध्येय यही है कि मनुष्य श्रेष्ठ बने, मनुष्य जो है और वो उन्नति करे। मनुष्य की उन्नति कैसे हो, मनुष्य की प्रगति कैसे हो, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, ये भगवान गणपति का जो विग्रह है वही हमको और बता रहा है। वो उससे हमको शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने और गणपति भगवान का ऐसा अद्भुत विग्रह दिया। आप देख रहे हैं कि जो हमारे अन्य विग्रह हैं और भगवान गणपति जो विग्रह हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। अन्य हमारे देवी देवता जो हैं और बहुत एकदम ऐसे स्वरूप में है, अद्भुत छवि है, लेकिन भगवान गणपति को हम देखते हैं कि एक ऐसा स्थूल काय है भगवान गणपति। उनका शरीर जो है और एक बेढंगा जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में ये सब लाक्षणिक हैं। आप देखते हैं भगवान गणपति का जो सिर है वो हाथी का सिर है। भगवान गणपति का विशाल पेट है, चार भुजाएं हैं और इतनी लंबी जो है उनकी नाक है, इतने बड़े बड़े कान हैं। ये वास्तव में इससे हमको शिक्षा मिलती है। हमारे ऋषियों का कहना ये है कि भाई भगवान गणपति जिस तरह से और सर्वपूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं। भगवान गणपति के बिना और संसार में हमारे हिंदुओं के वहाँ कोई भी कर्म प्रारंभ ही नहीं होता है बिना उनके नाम लिए हुए। तो वो इतने सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मतलब सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ये लक्षण होने चाहिए। जैसे भगवान गणपति का सिर है, अर्थात सिर बड़ा होना चाहिए। भगवान गणेश जी का जो सिर है ना, इस पूरे अर्थ प्लानेट में सबसे बड़ा सिर है, अर्थात सिर बड़ा होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आप श्रेष्ठ हो, आप अग्रपूज्य हो जाएं, आपका सारा संसार जो है सम्मान करे, तो आपका सिर बड़ा होना चाहिए। सिर बड़ा होने का अर्थ क्या है? सिर में क्या होती है? सिर में बुद्धि होती है, अर्थात बुद्धि विशाल होनी चाहिए। जिसके पास विशाल बुद्धि होती है उसी का और संसार नमन करता है, उसी के पीछे संसार खड़ा होता है, उसी का संसार जयघोष करता है। तो एक सच्चे हिंदू होने के लिए, एक श्रेष्ठ हिंदू होने के लिए विशाल बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। फिर आप देखते हैं भगवान गणपति के कान बड़े हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े कान वाले भगवान गणेश हैं, अर्थात
एक बुद्धिमान पुरुष को, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए उसका कान बड़ा होना चाहिए। कान का अर्थ क्या है? कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, अर्थात हम सब कुछ सुनने की और सामर्थ्य रखें, हम सब कुछ सुन सकें। क्योंकि श्रोता, हम सब कुछ सुन नहीं पाते हैं, हम केवल वही सुनते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हम सिर्फ जो है अपनी स्तुति सुन सकते हैं, अपनी निंदा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन बड़े होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए, महान होने के लिए सब कुछ सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप देखते हैं ना, जो बड़े आदमी होते हैं, जो बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, अगर आप उनको और उनके सामने उनकी निंदा भी कर दो तो हंस करके मुस्कुरा देते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें सुनने की सामर्थ्य होती है। तो वही व्यक्ति बड़ा होता है। फिर आप देखते हैं भगवान गणेश का नाक जो है और विशाल नाक है, अर्थात नाक बड़ी होनी चाहिए। नाक क्या है? प्रतिष्ठा का एक प्रकार का चिन्ह है, मतलब उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति किस काम का जिसकी कोई प्रतिष्ठा ही ना हो समाज में? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो और वो आगे जा कर के लोग उसका सम्मान कर सकेंगे। तो वही आदमी बड़ा बनता है जिसके पास प्रतिष्ठा होती है, लंबी प्रतिष्ठा, जिसकी और प्रतिष्ठा दिगंतर तक फैले, जिसके और बारे में लोग जो है दूर दूर तक चर्चा करें। तो अधिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। एक बड़ा हिंदू होने के लिए, एक अच्छा हिंदू होने के लिए उसकी वो प्रतिष्ठित होना चाहिए। फिर आप देखते हैं भगवान गणेश के जो हैं आँख हैं, आँखें छोटी हैं, इतने विशाल शरीर है लेकिन आँख छोटी है। छोटी आँख का अर्थ क्या होता है? दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म मतलब बारीक, बारीक से बारीक चीज़ को आप देख सकें, ध्यान से देख सकें। भाई जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है, वो दूर से ही और पहचान जाता है, ताड़ लेता है। ये क्षमता होनी चाहिए एक बड़ा होने के लिए, अग्रपूज्य होने के लिए। फिर आप देखते हैं भगवान गणेश जी का जो विग्रह है, उसमें आप देखते हैं भगवान गणेश जी का पेट जो है, इतना विशाल पेट है। एक बड़ा आदमी होने के लिए पेट भी बड़ा होना चाहिए। पेट क्या करता है? पेट का अर्थ है, पेट हमारा पचाता है, अर्थात सब कुछ हम पचा सकें, ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए हमारे में। हम सब नहीं पचा सकते हैं, हम जो है सिर्फ अपनी स्तुति पचा सकते हैं, निंदा नहीं पचा सकते हैं। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो उसमें सब कुछ पचाने की क्षमता होती है। तो बड़ा पेट जो है इस बात का प्रतीक है। फिर आप देखते हैं भगवान गणेश जी के हाथ में, एक हाथ में लड्डू है, तो एक में अंकुश है, एक हाथ में और पाश है, एक हाथ में कमल है। तो ये आप देखते हैं अंकुश भगवान गणेश जी के हाथ में। अंकुश एक कुल्हाड़ी हम हिंदी में कह सकते हैं उसको, अंकुश संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसको हम अंग्रेजी में यदि ट्रांसलेट करें तो कंट्रोल। क्योंकि आप देखते हैं अंकुश किसके पास होता है? महावत के हाथ में अंकुश होता है, जो महावत हाथी को इधर उधर लेके जाता है, अर्थात अंकुश से ही और महावत हाथी को कंट्रोल करता है। यहाँ हाथी ने स्वयं जो है अंकुश पकड़ा है। अंकुश का अर्थ है कंट्रोल। अपने जीवन को नियंत्रण में रखो। दूसरे को कंट्रोल करना बहुत आसान काम है। आप तो एक डंडा लेकर के दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने को कैसे कंट्रोल करोगे? जो अपने को कंट्रोल करता है, जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर दिया है श्रोताओ, फिर वो उसको दुनिया को और कंट्रोल करना उसके लिए बहुत कठिन बात नहीं हो जाती है। तो अपने पर नियंत्रण करो, अपने मुख पर नियंत्रण करो, अपनी आँखों पर नियंत्रण करो, अपने कान पर नियंत्रण करो, अपने संपूर्ण कर्म पर नियंत्रण करो। जिस दिन आपने अपने पर कंट्रोल कर दिया, उस दिन आप बड़े आदमी हो गए। और फिर आप देखते हैं कि और उसी को तो लड्डू मिलता है, जिसका जीवन ऐसा होता है, भाई उसी को मोदक मिलता है, माने खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है। फिर भगवान गणपति की जो है और दो पत्नी हैं, एक का नाम रिद्धि है और दूसरे का नाम सिद्धि है। भाई जिसका ऐसा चरित्र होता है उसको ही रिद्धि और सिद्धि मिलती है। रिद्धि का मतलब है सुख समृद्धि, और सिद्धि का मतलब है शांति। भाई धन दौलत जो है मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको शांति भी मिले, नहीं। धन दौलत और सुख शांति भी तभी प्राप्त होती है जब आपका चरित्र ऐसा हो। तो ये भगवान गणपति का जो चरित्र है यही, और भगवान गणेश जी से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। भगवान गणेश जी की चतुर्थी आप मना रहे हैं, इस शिक्षा को अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। श्री गणेशाय नमः। ओम शांति शांति शांति।